बज रहे हैं शाम की 4:45 और हम दोनों रेडी हो गए हैं और सुप्रियो ऑफिस से जल्दी आ गए और यहाँ सुप्रियो ड्राइव कर रहे हैं तो बात नहीं कर सकते, तो सुप्रियो जल्दी आ गए और हम दोनों अमायरा और मुझे लेकर अभी मार्केट जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने सुबह कहा था कि आज जल्दी आने के लिए, क्योंकि अमायरा के लिए मुझे कुछ स्पेशल वेजिस चाहिए, जैसे वो हर रोज खाती है वैसे वेजिस नहीं, कुछ स्पेशल वेजिस चाहिए अमायरा के लिए, एक्सोटिक वेजिस जैसे सुप्रियो कह रहा है। तो इसीलिए मुकुंदपुर अच्छा जगह है जहाँ बहुत सारे टाइप्स के वेजिस मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आज चलूंगी और मैं खुद खरीद के लाऊंगी। इतनी फास्ट जाने की तो जरूरत नहीं है ना सुप्रियो, थोड़ा धीरे धीरे करो। तो फिर अमायरा सोई हुई थी और अमायरा आज लेट सोई, 3 बजे सोई और मैं ना मुझे नींद आते आते 3:30 बज गए और मैं इतनी गहरी नींद में चली गई और कब 4:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से मेरा नींद खुला और मुझे लगा अरे सुप्रियो तो आने वाला होंगे, तो फिर मैंने जल्दी से कॉल लगाया और पता चला कि सुप्रियो आ चुके हैं, मतलब 5 मिनट में घर आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी करके जैसे जैसे मैंने चाय बनाया और चाय पिया और फिर आके चाय पी ही रही थी तभी सुप्रियो आ गए घर। और फिर अमायरा को भी मुझे टिफिन खिलाना था, लेकिन अमायरा को नींद से उठते ही तुरंत नहीं खिलाती तो वो उल्टी कर देती है। तो सुप्रियो ने कहा कि उसे लेकर चलो, अगर उसे भूख लगता है तो वो दूध पी लेगी और फिर आने के बाद उसे खिलाना, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, हम लोगों का काम जल्दी निपट जाएगा। थोड़ा सा तो वेजीज ही लेना है। और मैं अमायरा को कैसे उठाया पता है, सुप्रियो उसको उठा रहे थे कि उठ जाओ मम्मा, उठ जाओ मम्मा, मैं भी उठा रही थी लेकिन ये नहीं उठ रही थी। फिर अचानक से सुप्रियो ने बोला कि तुम उठ जाओ नहीं तो मैं जॉनी को लेकर चले जाऊंगा। जॉनी, इसे जॉनी जॉनी कर कर इतना डराते रहते हैं हम लोग। उसको जैसे ही बोला सुप्रियो ने कि जॉनी को मार्केट ले जाऊंगा और ये तुरंत उठ गई। अमायरा देखो कैसे देख रही है। हाँ मम्मा मम्मा मम्मा, पापा ड्राइव कर रहा है, पापा ड्राइव कर रही है। और अमायरा को मैंने ये कैसे क्यूट सी व्हाइट और पिंक वाला ड्रेस पहनाई है। हाँ तो चलो मार्केट चलते हैं। बहुत दिन बाद इस शॉप पे आ रही हूँ मुकुंदपुर में। इस शॉप में बहुत सारे वेजिटेबल मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे तो आधा वेजिटेबल के नाम भी नहीं पता है, बहुत सारे वेजिटेबल यहाँ पे ऐसा है। तो यही से हम अमायरा के लिए कुछ ले रहे हैं, बेल पेपर वगैरह, और वो लेटूस लिया है और सीम अच्छा मिला है यहाँ पे, सिम मिला है और ऐसे कुछ चीज़ें हम और भी देख रहे हैं, तो वो ही ले रहे हैं अमायरा के लिए। नीम पत्ता
वापस आ गए। और कल एक अच्छा दिन है हम लोगों के लिए। कल है 5 मार्च, शुप्रियो के बर्थडे। तो शुप्रियो के बर्थडे के लिए हमें केक लेना था, लेकिन सर को केक नहीं पसंद है। मतलब अभी बहुत सारे सेलिब्रेशन गया है वो जहाँ पे थे वहाँ पे, तो केक उसको बहुत सारा खाने को मिला। तो पता नहीं क्यों केक खाना नहीं चाह रहा है, कह रहा है कि केक काटूंगा तभी क्या बर्थडे होगा। तो केक नहीं खाना है, उसने एक डिमांड किया है, उसे बिरयानी खाना है, तो इसलिए हमने मटन लाया है। सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत तकलीफ होता है, खास करके हमारा को उठा के या फिर कोई भी बैग उठा के सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो आ गया सामान सारा, मतलब हमने जो खरीदारी किया था वो यहाँ पे है। मिठाई है, उसमें चावल है, इसमें वेजिटेबल वगैरह सारे हैं, इसमें भी वेजिटेबल है और इसमें दूध है। तो अलग अलग शॉप में जाके खरीदारी करना पड़ा। तो अभी 4:45 को शायद निकले थे। हाँ, अभी बज रहे हैं 6:30। अभी 6:30 हो गए हैं। अभी कपड़े चेंज करना है, अमायरा का चावल चढ़ाना है, उसके बाद अमायरा को पहले कपड़े चेंज करा दूँ, उसके बाद फिर अमायरा का खाना तो बना हुआ है और फिर अमायरा को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक टाइम का खाना स्किप हो गया ना, तो उसको जल्दी जल्दी आज खाना खिलाना पड़ेगा। तो चलो, रात को क्या खाएंगे वो भी, अच्छा वेजिटेबल चॉप लाए हैं, अभी खाना है वेजिटेबल चॉप। और रात को क्या खाएंगे वो भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। मैं सासू माँ को पूछती हूँ कि रात को क्या खाएंगे, वो उसके बाद ही हम। तो ये रहा वेजिटेबल चॉप, उसके साथ चटनी, और यहाँ पे सारे जो वेजीज जो हम खरीद के लाए थे, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, अभी तक मामूली ने धोया नहीं है, और यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये है इसे क्या कहते हैं, कुमड़ो, जो सीताफल कहते हैं, सीताफल या हाँ शायद सीताफल ही बोलते हैं। तो कच्चा सीताफल है, इसका हम लोग सब्जी बनाते हैं। और यहाँ पे अमायरा का सीटी चढ़ रही है, जैसे उसका खाना हमेशा बनता है शाम के टाइम और ब्लॉक करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये वही है, इसका सब्जी रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो ये लाई हूँ। और ये पपीता है, और ये है एंचोर, जो कटहल बोलते हैं, ये देसी वाला है। तो और बैंगन है, प्याज कली है, सीम है, और ये सीम का खासियत ये है कि अंदर कोई बीज नहीं है। और ये रहा मटन। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 5 मार्च, शुप्रियो के बर्थडे, जैसे कि मैंने कल बताया था। और आज वो सुबह सुबह ऑफिस चला गया है, कोई भी छुट्टी नहीं है, आज काम करना ही पड़ेगा। और सुबह तो वो कुछ रिच वगैरह खाते नहीं हैं, बहुत सिंपल तरीके से खाना खा के गया है। और मैंने जैसा कल बताया था, उसे केक खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो इस बार बर्थडे में मैंने केक का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया है। तो सुबह मामूनी ने पायस बनाया था, तो पायस खा के ही वो ऑफिस गया है। और रात को आके उसने कहा है कि तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत दिन हो गया नहीं खाया है, तो बिरयानी खाऊंगा। तो इसीलिए कल मैंने मटन लाया था मुकुंदपुर से, तो मटन को मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था, तो जिसे अभी मैं कुक करूंगी। अभी अमायरा सो रही है, अभी बज रहे हैं 11, और मैंने यहाँ पे अमायरा का खाना चढ़ा दिया है। अमायरा का खाना कंप्लीट हो गया बनाना, और यहाँ पे मटन रखा हुआ है, ये रहा, जो कि ओवरनाइट मैंने मैरिनेट करके रखा था। और यहाँ पे प्याज है, अभी मैं कुक करना शुरू करूँगी, ठीक है। और तो रात को और कोई आइटम नहीं होगा, बस बिरयानी होगा, क्योंकि बिरयानी जब भी बनता है हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं। शुप्रिया और मैं दोनों ही बिरयानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बिरयानी होगा। और चलो ऐसे ही शुरू करते हैं दिन का, और देखते हैं क्या क्या करते हैं।
बच्चों के साथ रहते रहते जिंदगी कब अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है पता ही नहीं चलता। आप लोगों से मेरे बात हुआ था 11 बजे, जबकि मैं बताई थी कि 11 बजे मैं मटन प्रिपेयर करने वाली हूँ, लेकिन हमारा उठ गई 11 बजे और मेरा मटन धरा के धरा ही रहेगा। और अभी मैं बज रहा है 12, अभी मैंने मटन चढ़ाया है, साथ ही साथ हमारा के साथ खेल भी रही हूँ क्योंकि हमारा को कंपनी देना भी ज़रूरी है। और हमारा बार बार मुझे किचन में से बुला रही है, मैं किचन में जा रही हूँ, इसीलिए देखो हमारा अभी बॉल खेल रही है। और पर्दे को ऐसे बांधा गया है क्योंकि पर्दे अगर नीचे हैंग होता है तो हमारा उसे पकड़कर वो भी हैंग हो रही है, इसीलिए हमने पर्दे को ऊपर उठा दिया है। मेरे घर का तो इतनी ऊपर उठा दिया है क्योंकि हमारा इसके ऊपर चढ़ के डोल डोल दुलुनी खेल रही है। डोल डोल दुलुनी। तो मटन ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी है मटन होने में। अभी अभी मैंने हरा धनिया दिया है और यहाँ पे बंद गोभी का पकोड़ा बनके रेडी है जो कि आज लंच के लिए है। लाल साग फ्राई है और आम की चटनी है और आलू फ्राई है और दाल है। आज बहुत ही सिंपल सा लंच बना है हमारे घर में क्योंकि डिनर जो है वो थोड़ा सा रिच होने वाला है, इस वजह से तो बिरयानी तो आज जम के बनाना पड़ेगा क्योंकि शुक्रिया बहुत दिन हो गए मेरे हाथ का बिरयानी नहीं खाया है। तो आज मेरा मान इज्जत का सवाल है, अगर थोड़ा सा भी खराब हो गया तो देखेंगे कैसा बनता है। तो उसका प्रिपरेशन शाम को होगा। अभी सिर्फ मटन बना के रख रही हूँ और चावल और आलू जो है, आलू मैंने चंद्रमुखी आलू लाने के लिए बोला है। आप देखते हैं कि शुक्रिया कब लौटता है ऑफिस से, कितने बजे लौटता है और आलू कितने बजे लाता है। और अगर आलू नहीं ला पाता है तो घर में जो आलू है उसी से काम चलाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, ये ब्लॉग मैं 3 दिन से खींच रही हूँ। एक्चुअली कल मैंने बताया था आप लोगों को कि दोपहर को मैं मटन बना रही हूँ, उसके बाद शाम को बिरयानी बनाना है और फिर शाम को बिरयानी बनाने का प्रोग्राम था और मैंने बनाया भी, बहुत अच्छा हुआ था खाने में, लेकिन आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि अमायरा ने शाम के टाइम में जैसे कि मैंने वो उठा, उसके बाद वो उठने के बाद मैंने उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया क्योंकि उठने के तुरंत बाद देती हूँ तो वो उल्टी कर देती है। थोड़ा सा टाइम देके मैं यहाँ काम कर रही थी, उसका पापा आ गया, फिर पापा के साथ खेल रही थी वो, उसके बाद मैंने उसको खाना खिलाया, मतलब खाना भी नहीं खिलाया, उसके बाद मैंने उसको मेडिसिन देने के लिए गया। तो मेडिसिन देने के लिए गई मैं 5:45 बजे और वो लास्ट फीड किया था 3 बजे, तो बहुत टाइम हो गया होगा। तो मैंने सोचा कि मेडिसिन दे देती हूँ, उसके बाद मैं उसके लिए ओट्स बनाई हूँ वो दूंगी। तो मेडिसिन जब भी मैंने उसको ना, मेडिसिन खिलाना बहुत मुश्किल का काम होता है। मेडिसिन मैंने जब भी उसके मुंह में दिया वो तभी उल्टी कर दिया। और कब का उल्टी किया पता है? दोपहर को जो चावल खाया था उसके पहले उसने केला खाया था, वो केला को उल्टी किया। तो मुझे बहुत बुरा लगा और उसे लेकर वो जब भी उल्टी करती है ना उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब वीक फील करती होगी। वो मुझे मम्मी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। वो खेल रहे थे लेकिन मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जब भी मैं खाना बना रही थी उसका पापा संभाल रहे थे और अगर पापा का मतलब शुक्रिया को अगर जरूरत पड़ रहा था किचन में तब मामूनी के पास रह रही थी या फिर मेरे पास रह रही थी, ऐसे करके उसको हमने संभाला। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे अमायरा का खाना चढ़ाया है, मैं उस रूम में जाके बात करती हूँ।
नहीं तो सीटी की आवाज़ से कुछ सुनाई नहीं देगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो फिर हमारा वैसे उल्टी करने के बाद ना वो थोड़ा सा मतलब वीक जैसी हो गई थी और फिर वो खेल रही थी और मुझे नहीं छोड़ रही थी। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था खाना बनाने में और उसे संभालने में, दोनों काम करना बहुत मुश्किल हो। पता नहीं कल की वो बार बार गिर रही थी, कभी चेयर में अटक के, कभी दरवाजे की फ्रेम में अटक के वो बार बार गिर रही थी। तो उसे लेकर ना मतलब परेशान हो रखे थे हम सभी। तो वो ना मैंने शूट ही नहीं कर पाई। बहुत बार सोच रही थी कि मैं अभी कैमरा उठाऊँ और शूट करूँ, लेकिन उसे संभालते संभालते शूट ही नहीं कर पाई। अब जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हो वो लोग मेरी हर फैमिली मेम्बर सेंसिबल है, मैं समझ सकती हूँ। आप लोगों को पता है जिसके घर में बच्चा रहता है उसको कितने कितने प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और वो हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो जैसे तैसे करके मैं ब्लॉग की शूट करती हूँ, हमारा को संभाल कर, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा नॉटी है और कभी कभी तो इतनी शांत बच्चा बन जाते हैं दोपहर को, जैसे जब कभी उसका नींद नहीं आती है और मैं सो जाती हूँ तो वो मेरे पास बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह कभी कभी सोई रहती है, अकेले खेलती है। तो कभी कभी वो मुझे सरप्राइज कर देती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, ऐसे कि रोना धोना वो वैसा तो नहीं है, लेकिन वो इतनी फास्ट दौड़ती है और ये रूम वो रूम हर रूम में वो घुसती रहती है और दौड़ती रहती है। तो हम लोग परेशान होके रहते हैं कि कभी वो गिर ना जाए, उसको चोट ना आ जाए, इसके लिए उसके पीछे किसी न किसी को उसको मतलब चक्कर लगाना ही होता है। अभी मैंने नहाकर जस्ट बाहर निकली हूँ और मैंने हमारा का सब्जी मामूनी ने काट के रखी थी और वो मैंने अभी चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा पसीना छूट रही है मेरा। तो गाइस ये ब्लॉग मैं अभी ख़त्म करती हूँ, नहीं तो ये लेंदी चलता ही जाएगा, पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो मैं ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अगर कोई नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।